नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना केकेएस एक बार फिर से स्वागत करता हूं के कृष्णांस टीवी के इस शो में। और बहुत दिनों के बाद, एक लंबे गैप के बाद, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे, तो आया हूं मैं आप सभी के लिए कुछ अपना सा लेकर। और अपने जो दृष्टिबाधित साथी हैं उनके लिए मैं कुछ लाया हूं। वो जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, कैसे वो करते हैं। वैसे तो ऑडियो बुक्स होती हैं, उसके सिवा और भी कई साधन हैं, इंटरनेट है, आज टेक्नोलॉजी है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक ऐसा साधन लेके आया हूँ, जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं वैसे ही वो भी बुक्स पढ़ते हैं, हम भी बुक्स पढ़ते हैं। आज मैं ब्रेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो अल्प दृष्टि बाधित छात्र जो होते हैं वो लार्ज प्रिंट पढ़ते हैं, लेकिन जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, वो जो बुक्स होती हैं उनकी वो ब्रेल में होती हैं। दरअसल ब्रेल जो 6 डॉट्स का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन से, अलग अलग एक तरीके से हम कह सकते हैं अलग अलग आकार से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से डॉट्स के अलग अलग लेटर बनते हैं। जैसे .1 A, डॉट अगर 1 2 करेंगे तो हम B, 1 2 3 L होता है, C नहीं होगा वो। तो ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना है। .14C होता है ऐसे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जो हमारे लिखते हैं जिससे हम उनके बारे में। उससे पहले हम आपको बुक्स के बारे में बताएंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे होती है हमारी बुक्स। तो दोस्तों, ये है ब्रेल बुक, जो दिखाता हूँ आपको आखिर कितनी मोटी होती है ये। तो देख रहे हैं जैसे कि कितनी मोटी है ये, इतने काफ़ी पेजेस हैं इसमें, देख पा रहे होंगे आप। और सबसे ऊपर जो है ब्रेल बुक के, वो प्रिंट में लिखा हुआ है। ये इसलिए होता है ताकि एक सामान्य जन, एक नॉर्मल पर्सन भी समझ सके कि ये बुक किस चीज़ की है। तो सबसे पहले जैसे इसमें जो लिखा है, ऊपर लिखा है, वो अंदर दिखाते हैं हम, आखिर पढ़ के आपको क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9। देखिए, शायद अभी आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में जो हम इक्विपमेंट से करके दिखाएंगे, जो ब्रेल के लिए यूज़ किया जाता है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तब शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। बारी आती है दोस्तों हमारे जो ब्रेल के इक्विपमेंट्स हैं, ब्रेल की जो चीज़ें हैं, किससे हम सीखते हैं। सबसे पहले जब एक नॉर्मल पर्सन होता है, वो पेंसिल और कॉपी में लिखना शुरू करता है नर्सरी क्लास में। ऐसे ही एक ब्लाइंड बच्चा एक नर्सरी में जब एडमिशन होता है, तो वो भी वुडन स्लेट से लिखना शुरू करता है। तो ये है वुडन स्लेट। इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके। एक तो होता है गाइड, जिसमें एक साथ 2 लाइन लिखी जा सकती है। एक ब्लाइंड, एक दृष्टिबाधित तो इन सब से वाकिफ़ पहले से ही होगा, तो देख सकते हैं आप। और इसके सिवा है हमारे पास स्टाइलस। देखिए, ये है स्टाइलस, जिससे हम कलम भी कहते हैं हिंदी में। और ये इससे लिखते हैं। जो ये पार्ट था, मैंने इसको बताना भूल गया अभी। दरअसल ये है वुडन स्लेट, और यहाँ पर पिन्स लगी हुई हैं, 2 पिन हैं, नज़र आ रही होगी आपको वीडियो में। 2 पिन हैं जो ऊपर और नीचे लगती हैं, जो पेपर को अटकाए रखती हैं, ताकि पेपर एक जो गाइड है वो ऊपर नीचे करने पर हिल ना जाए पेपर। तो अभी हमने कलम के बारे में बताया, गाइड के बारे में बताया। तो अब ये है ब्रेल पेपर्स। तो ये है ब्रेल पेपर्स, जिसमें एक ब्लाइंड, एक जो भी ब्रेल में लिख रहा है वो इसमें लिखता है। ये थोड़े सामान्य पेपर से, नॉर्मल पेपर से मोटे होते हैं, इनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। तो देखिए, अब हम इसे लगाते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया था पहले, सबसे पहले पेपर इसमें अटकता है। तो हमने ये पेपर लगाया, इसमें अब हम गाइड लगाएंगे। गाइड लगी, देखिए ऐसे गाइड लगती है इसमें। पेपर बीच में आता है गाइड के, ऊपर नीचे गाइड होती है, और ऊपर से हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे हम हिंदी में लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम दरअसल राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, क्योंकि वो फिर वो छपता है, वो छपता लेफ़्ट टू राइट है। मतलब अगर हम राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट छपेगा, क्योंकि हम पेपर उल्टा करके देखते हैं। देखिए, मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको। .1 2 3 4 5 6 लिखता हूँ मैं एक बार। देखिए, ये है .1 2 3 4
.1234561.12345 ये मैं इसलिए अभी स्लो लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरे को भी हैंडल कर रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ी स्लो हो रही है मेरी राइटिंग। तो देखिए गाइड हटा के दिखाता हूँ आपको कैसे लिखा गया है ये एक्चुअली। देखिए 6 डॉट्स, ये 6 डॉट्स। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी तरफ कैसे छपे होंगे ये। यहाँ से हमने जैसे बताया था पिन लगी हुई है जो पेपर को अटकाए रखती हैं। हम पेपर हटाएंगे तो देखिए मैंने जैसा कि कहा था ये लेफ़्ट टू राइट छपता है। हमने राइट साइड लिखा था लेकिन ये छपा लेफ़्ट साइड। देखिए उभरे हुए हैं डॉट। तो वो अब हम आपको पहला इक्विपमेंट दिखा चुके हैं और अब हम नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला इक्विपमेंट है जर्मन। दोस्तों कुछ चीज़ें मैंने जो बताई नहीं है उस पहले इक्विपमेंट के बारे में। ब्रेल जो वुडन स्लेट होती है वो गैप, वो ऐसे बच्चे सीखते हैं जो शुरुआती बच्चे होते हैं नर्सरी क्लास में, वो सीखते हैं .1 2 3 4 5 6 लिखना जो सीखते हैं। और जो वुडन स्लेट होती हैं उसकी लाइंस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। जो अब हम जो जर्मन है या इंटर पॉइंट बोलते हैं इसे, इंटर पॉइंट में उतना गैप नहीं होता है। दोस्तों ये है जर्मन जिसे इंटर पॉइंट कहते हैं और इसमें हर 2 लाइन में एक लिखा होता है, नंबरिंग डाली होती है। ये है सेकेंड लाइन, 4th 6th ऐसे करके ये पूरी 27 लाइन की जर्मन होती है। इसमें देख सकते हैं आप गैप कम है, जो गाइड में बहुत ज़्यादा गैप था दिखा सकते हैं। देखिए गाइड में एक बड़ा गैप है जबकि इसमें बहुत कम गैप है। लास्ट में हम वीडियो में दिखाएंगे कि कितना गैप्स होता है। वैसे जो जर्मन होती है, जो इंटर पॉइंट होती है, ये सबसे ईजी होता है कैरी करने में। चाहे जितने भी इक्विपमेंट्स मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जितने भी दिखाऊंगा उनमें सबसे ईजी है ब्रेल के इक्विपमेंट में। तो 30 इसमें सेल होते हैं पर लाइन में और 27 लाइंस होती हैं। अब मैं आपको इसमें पेपर लगा के दिखाता हूँ कि कैसे पेपर लगाते हैं इसमें। देखिए इसमें कुछ पेपर एक्स्ट्रा बचता है एक तरफ, जो हमें टैग करने में, इन पेपर्स को एक साथ रखने में। जर्मन में भी जैसे उसमें कीलें होती हैं वैसे इसमें भी कीलें होती हैं। 4 कीलें होती हैं यहाँ पर। देखिए टक की आवाज़ आई है, ये यहाँ पे एक कील है, देख पा रहे होंगे आप। ऐसे ही 4 कीलें होती हैं यहाँ पे, चारों जगह पे। अब हम स्टाइलस लेते हैं और कुछ लिख के दिखाते हैं आपको। अब क्योंकि मेरे आज अभी दोनों हाथ फ्री हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लिखते हैं। हालांकि स्पीड अभी क्योंकि हम लोगों को आदत ब्रेलर की है तो ऐसे हम लिखते हैं जर्मन में। और इसमें भी वही चीज़ है जो स्लेट गाइड में थी। देखिए अगर हम राइट साइड से लिखते हैं तो ये छपता लेफ्ट साइड है। तो ये सबसे बेस्ट, सबसे इजी कैरी करने में और एक तरीके से सबसे अच्छा, अभी तक जितने भी इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा उनमें से सबसे अच्छा बेहतर है ये इक्विपमेंट हमारे लिए। तो दोस्तों अगला जो हमारा इक्विपमेंट है वो, जैसे आप टाइपराइटर यूज़ करते हैं वैसे ही हमारा ये इक्विपमेंट है। थोड़ा भारी ज़रूर होता है, वेट ज़्यादा होता है इसका, लेकिन अब हम जो दिखाने वाले हैं आपको अगला इक्विपमेंट वो हमारा है ब्रेलर। इसे बोलते हैं ब्रेलर। ये ब्रेलर होता है, पर्किंस जो कंपनी है वो इसे बनाती है ब्रेलर को। तो इसमें 6 डॉट्स होते हैं। पहले तो 6 डॉट्स कह रहा हूँ, 6 बटन होते हैं इसमें जो डॉट्स का काम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 डॉट्स का काम करते हैं। ये बीच में जो, जैसे कि एक नॉर्मल कीबोर्ड में होता है स्पेस, इसमें भी स्पेस होता है और एक इसमें लाइन चेंज करने के लिए होता है और एक बैक स्पेस होता है। और ये जो है ये हमारा कर्सर है। और जैसे टाइपराइटर में लाइन पूरी होने पे एक रिंग, एक बेल टाइप की बजती है, वैसे इसमें भी है। देखिए तो देखिए इसमें पेपर लगाना बहुत इजी है। और अगर यूज़ करने की बात की जाए तो सबसे इजी जो है वो ब्रेलर है यूज़ करने में, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने
पिछले इक्विपमेंट्स में बताया, पिछली हमारी जो इक्विपमेंट्स थे उनमें हम लेफ्ट टू राइट तो पढ़ते थे लेकिन राइट टू लेफ्ट लिखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, और इसमें डॉट नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ उभर कर आते हैं। अब मैं दिखाता हूँ मेरा नाम लिखकर आपको कैसे लिखते हैं। हालांकि थोड़ा शोर ज़रूर होता है इसमें, बट एक अच्छा इक्विपमेंट है, अच्छा है हमारे लिए यूज़ करने में। ये इजी टू यूज़ है। ये मैंने केवल लिखा है। और देखिए अब मैं लाइन चेंज करके और दिखाता हूँ कैसे लाइन चेंज होती है इसमें। ये मैंने बटन है जो प्रेस किया, एक लाइन पेपर आगे ऊपर की तरफ खिसक गया, और बैक स्पेस देखिए। और ये साथ में यहाँ रोलर होता है जो पेपर को ऊपर नीचे हमें अच्छे तरीके से मूव करने में हेल्प करता है। दोस्तों मैंने तीनों चीज़ों से थोड़ी थोड़ी जो लाइंस हैं वो लिखी हैं, कुछ लाइंस लिखी हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको वुडन स्लेट से लिखी हुई, देखिए गैप ज़्यादा है लाइन के बीच में। और इसके बाद हम जर्मन यानी इंटर पॉइंट पे आते हैं, जिसमें देखिए अपेक्षाकृत जो स्पेस है वो कम है, लेकिन डॉट का जो साइज़ है वो सेम ही है। देख सकते हैं आप, साइज़ सेम रहता है डॉट का हमेशा, देखिए। और ये तीसरा है जो हमने जर्मन के बाद ब्रेलर से लिखा है। देखिए जर्मन में यहाँ एक्स्ट्रा पेज बचता है, लेकिन हम यहाँ पे जो ब्रेलर है उसमें मार्जिन को आगे पीछे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लास्ट में मैंने कुछ डॉट्स आपको समझ आ जाए कि कैसे लिखते हैं, उसकी शेप्स बनाई हुई है, उन्हें लिखा हुआ है ब्रेल में, उनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे डॉट 1A BCD देख पा रहे होंगे आप। ऐसे कुछ हिंदी के अक्षर भी मैंने लिखे हैं इसमें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अपने सभी जितने भी आपके साथी हैं जो ब्रेल कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, इस बारे में नहीं जानते हैं, उन तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि वो भी जाने, वो भी समझे कि कैसे एक दृष्टिबाधित, एक ब्लाइंड, एक वीआई पर्सन पढ़ता लिखता है। और अगर दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखनी है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और हम ऐसी ही वीडियोस जैसे ज्योमेट्री किट से रिलेटेड या और भी ब्लाइंड कैसे यूज़ करते हैं वो वीडियोस भी हम लाते रहेंगे। बने रहिए के कृष्ण टीवी पर। मैं हूं आपका अपना केवल कृष्ण शर्मा।